क्या आप जानते हैं कि ये जुड़वा भाई क्यों इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं? इसलिए कि महमूद और इब्राहिम की मुलाकात 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद हो रही है। दोनों एक दूसरे से बेखबर इतने अरसे से अलग अलग रह रहे थे। एक भाई को पता ही नहीं था कि दूसरा भाई जिंदा भी है या नहीं। एक भाई शुमाली हिस्से में फंस गया था जबकि दूसरा जनूब में। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। कोई अपने तबाह बर्बाद घर बार को देखकर रोया, कोई अपने प्यारों की लाशों को निकाल कर गमजदा। 3 लाख से जायद अफराद की अपने घरों को वापसी का अमल जारी। ऐसे में महमूद और इब्राहिम का मिलना किसी मौजे से कम नहीं। गजा की अल राशिद स्ट्रीट पर मिलने वाले दोनों भाई मुसलसल अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और सबके खुशी के आंसुओं का एक सिलसिला था जो रुक ही नहीं रहा था। कभी एक सजदा शुक्र अदा कर रहा था तो कभी दूसरे को भाई के मिलने का यकीन नहीं हो रहा था। दोनों भाइयों की गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दूसरी जानिब शुमाली गजा का बेशतर हिस्सा जंग के बाद मुकम्मल तबाहशुदा इलाका है, जहां तकरीबन 80% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जहां लोगों के घर थे वहां अब मलबा है। फिर भी वापस लौटने वाले कभी अपने प्यारों से मिलने का जश्न मनाते हैं, कभी सेल्फियां लेते हैं। इन हालात में तबाहशुदा इलाकों में फलस्तीनियों की वापसी हो रही है। यहाँ इन अफराद की रिहाइश के लिए खैमे भी लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरानी अंग्रेजी फिल्म में हिजरत के मनाजिर देख रहे हों, मगर हकीकत में लाखों अफराद की इन जगहों पर वापसी जहाँ उनके घर थे देखने वाले को दंग कर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के सरबराह ने वाज़ेह किया है कि गजा की पट्टी में इसराइली बमबारी से 2/3 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस बमबारी ने 60 साल की तरक्की का खात्मा कर दिया है। अब ये मलबा हटाना एक चैलेंज है।